सेशंस आर ग्रेटली अप्रिशिएटेड। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भरत जी कहते सेना ने ही खेल कर दिया क्या गवर्नमेंट बनाने के लिए? अभी आते हैं। अब जरा आप समझिएगा पूरे मैटर को समझिए। शेख हसीना कौन है? 15 साल से राज करने वाली एक लेडी, 15 साल से नॉन स्टॉप। शेख हसीना सबसे पॉपुलर लेडी, लगातार जीतती आ रही। ओपिनियन पोल से लेके एग्जिट पोल तक ने बोला एक तरफा जीत है, साफ जीतेंगी, और जीती। ये सच्चाई है। और कंटिन्यूस 5 बार पीएम। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लोग सोच रहे होंगे, भूल गए होंगे लोग, वो सोच रहे होंगे अभी पीएम बनी थी। अभी तो चुनाव हुआ था और अभूतपूर्व जीत मिली थी, और उसके बाद ये स्थिति। अभूतपूर्व जीत के बाद आप अंदाजा लगाइए, ये उस व्यक्ति का हाल है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास रखता है। तो हम क्या कहें, रजिया फंस गई गुंडों में? ऐसे थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में भी चुनी हुई सरकार थी। थोड़ा सा अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में भी चुनी हुई सरकार थी। अमेरिका वहाँ पर था। अमेरिका ने अपना पीस अकॉर्ड साइन किया, अमेरिका निकल गया। और साले की जो सरकार थी, वो सरकार ताश के पत्तों की तरह गिर गई। क्यों गिर गई, कैसे गिर गई? किसी ने सोचा? सिर्फ 5,000 लड़ाके, सिर्फ 5,000। जनसंख्या कितनी है जरा निकालिए। सिर्फ 5,000 लड़ाके, अथा उनको हथियार दिए, AK-47 से लेकर दुनिया भर की मशीनरी छोड़कर आया अमेरिका वहाँ पर। ये कहकर आया कि हवाई जहाज तो बेकार है, ब्रांड न्यू हवाई जहाज को कहकर आए कि ये बेकार है, ब्रांड न्यू हमवीज को कहकर आए ये बेकार है। और वो धड़ाधड़ उन्होंने इस्तेमाल किया। सिर्फ 5,000 ने पूरे देश पर आज राज कर दिया। हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे तो उनसे भी संबंध हो गए। आज जो लोग गए थे खुशी खुशी कि हम सरकार बनाएंगे, वो आज बेचारे परेशान होकर घूम रहे। 5,000 ने मात्र। फिगर को याद रखिएगा, तब आगे बात करूँगा, ठीक है? तो ये तख्ता पलट जो है, बड़ा स्क्रिप्ट एक जैसी है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब जगह, और भी कई कई जगह। इतनी थोड़ी हैं। वो नाइजीरिया सब भूल गए आप, कॉन्गो भूल गए, इधर भूल गए, उधर भूल गए, सब जगह है ना। वेनेजुएला भूल गए, मोड्रो, मैड्रो, वो तो उसने बस भर दिया। अभी उस पर भी बात करेंगे। मैड्रो के साथ भी तो यही कोशिश करी थी, उसने उठाकर इनका सोशल मीडिया बैन किया। और वो बंदा जो सेना का अध्यक्ष था, वो टैंक लेकर पहुंच गया था प्रेसिडेंट के घर पर कि हम जो है इसको गिरफ्तार कर लेंगे। उसके उल्टा उसको गिरफ्तार कर लिया और ये निपट गया। जरा बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पूरे एपिसोड में हो क्या रहा है? जी नारायण शंकर रमन जी, बिल्कुल इंडिया में रिपीट होगा। अमरिंदर सिंह जी, सो इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू बी फाइटिंग 4.5 वॉर्स और मोर। वो गहमी थी आपकी 2.5 वॉर की, दिमाग से निकाल दीजिए। अब एक शासक को कैसा होना चाहिए? शासक ऐसा होना चाहिए जिसकी आंखें खुली हों और जिसने हर बंदे के पीछे 2 बंदे और लगा रखे हो। क्या बात करता है मुझे बताना, इसके मन में क्या चल रहा है। शेख हसीना भरोसे में रह गई, अरे ये तो मेरा करीबी है। दुनिया में कोई करीबी नहीं होता, पावर और पैसा चीज़ ही ऐसी है। सगा भाई सगे भाई का मर्डर कर देता, बाप को इसलिए मार देते हैं कि संपत्ति मिल जाए, माँ को मार देते हैं संपत्ति मिल जाए। तो ये दुनिया की रीत है। और अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे ये करीबी है, फरीबी है, फलाना है, ढिकाना है, हमेशा मारे जाएंगे। कोई धर्म नहीं चलता, कोई भाषा नहीं चलती, कुछ नहीं चलता। अफगानिस्तान में भी एक ही भाषा बोलने वाले थे, यहाँ पर भी एक ही भाषा बोलने वाले थे, श्रीलंका में भी एक ही भाषा बोलने वाले थे, फिर भी कत्लेआम हुआ, मारकाट मची जमकर सभी जगहों पर, जिसमें सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में मची। भाई वो भी तो मुसलमान थे जिनको हेलीकॉप्टर से वो फांसी दे के उनकी लाशें लटका के लोगों को दहशत में डाल रहे थे। दहशत में लाने का एक तरीका, एक मोडस ऑपरेंडी है कि हम आपको दहशत में लाएंगे, इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, आप डर जाओगे, आप घर में बैठ जाओगे। महज कुछ हज़ार लोग, महज कुछ हज़ार लोग, आपको ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ हज़ार चाहिए आपको। उतने में तो एक सेना तैयार हो जाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश बीच में भारत, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? स्मॉल आइज एंड अंकल, बहुत कुछ है अभी, है ना, बहुत कुछ है, इस पर बात करेंगे अपन। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ, स्टूडेंट्स कहकर आंदोलन शुरू हुआ, रिजर्वेशन कहकर आंदोलन शुरू हुआ। रिजर्वेशन किसका था? हिंदुओं का था, माइनॉरिटीज़ का। और किसका था? और जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, उनका 30% रिजर्वेशन था, बराबर है 30%। फिर तो आपने सारे अपने विचारधारा के लोग भर लिए होंगे पूरे सिस्टम में। फिर ऐसा तख्ता पलट कैसे हो गया? आपको पता कैसे नहीं चला? हाँ, ऐसा कैसे हो गया? मैं बताता हूँ कैसे हो गया। ये तब होता है जब विचारधारा वाला वो व्यक्ति था जिसने आज़ाद कराया, लेकिन उसके बच्चे वैसे नहीं हैं, उसके बच्चे दूसरी विचारधारा के। आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि पैसा मिल रहा है, भर्ती कर लो। बहुत साफ बोल रहा हूँ, बांग्लादेश में जो हुआ पिछले 30 सालों में, पैसा मिल रहा है, भर्ती कर लो।
तो पैसा पकड़ के आपने भर्ती करी, तो आपकी विचारधारा वाला सिस्टम में आया कहाँ? अगर आपको जिंदा रहना बतौर शासक, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको सबसे पहला लालच पैसे का छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो और शासन करना चाहते हो, और अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप पैसा कमा सकते हो, फिर उसी कबाल में आप शामिल हो गए, वो लेफ्ट वाली। तो सत्ता बदलती रहेगी, लेकिन लोग चेहरे बदलते रहेंगे, सत्ता में वही लोग बने रहेंगे, सिस्टम में वही लोग बने रहेंगे। अब आप आए तो सही इसमें, और आपने सोचा मैं सिस्टम को चेंज कर दूँ क्योंकि ये सिस्टम मुझे चेंज करना चाह रहा है, आपके मन में आया, लेकिन आपने पीछे पलट कर हिस्ट्री नहीं देखी कि आपने किया क्या है। आपने जिन लोगों को भर्ती करी है वो रिजर्वेशन लेकर तो आए, लेकिन वो आपके वफादार नहीं थे, जबकि आपको कम से कम 30% तो आप अपने वफादार भरने चाहिए थे, उसके अलावा आपको और वफादार भरने चाहिए थे, ताकि आपके पास पल पल की एक एक खबर हो। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं खबर आई आप तक? बहुत सारी बातें, वो खबर नहीं आई वहाँ तक तो ठीक है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें जिसको लेकर लोग गुस्सा है, जिसको लेकर लोगों का, आज बहुत सारे लोगों ने बोला, बोले देखो आप लोग बोलते हो फलाना कर दो ठिकाना कर दो, सख्ती से निपटो, शेख हसीना का बांग्लादेश का आप लोग एग्जाम्पल देते, देखो यहाँ पर ऐसा हो गया, गोली चलाई। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, शेख हसीना का एग्जाम्पल नहीं करना है, हम कुछ और थोड़ी बोल रहे हैं, हमने कोई अंग्रेजी थोड़ी पढ़ी है ना। सो पॉइंट ये है, कैसे सबसे पहली बात इस पूरे एपिसोड में, अगर सबसे बड़ा फेलियर भारत के पार्ट पे किसी का रहा तो भारत का रहा आपकी इंटेलिजेंस का, और आपकी जो कूटनीति जिसे आप बोलते हो, विदेश नीति जो बोलते हो, वो पूरी तरह से फेल हुई है इस बार। आप ये नहीं कह सकते आपकी विदेश नीति फेल नहीं हुई। श्रीलंका में आपके सामने गेम बच गया, आप कुछ नहीं कर पाए। म्यांमार में आपके सामने गेम बच गया, आप कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, आप उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान में इतना कुछ हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि उससे दोस्ती कर लें। आपका दखल कहीं नहीं है जहाँ जहाँ ये कुछ हो रहा है। और मैंने कहा, मैं तो वेनेजुएला तक बोल रहा था कि आपको दखल देना चाहिए। तो आप वर्ल्ड विश्व की सुपर पावर हो तो ये दिखेगा कैसे कि सुपर पावर हो, पता कैसे चलेगा? अनटिल एंड अनलेस आप इस पर काम करेंगे। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि देखो शक्ति के साथ किया इसलिए ऐसा हुआ। शक्ति के साथ ही तो नहीं हुआ, शक्ति के साथ होता तो ऐसा होता ही नहीं। ये तो जानबूझकर वो गेम खेला गया जो गेम उनको समझ में ही नहीं आया, शेख हसीना को और बहुत सारे लोगों को यहाँ समझ में नहीं आया कि क्या गेम हो गया। भारत में ऐसा गेम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा, तो फिर आपका शासन करना लानत है। हम शेख हसीना के ऊपर भी यही बोलते हैं, आपके शासन पर लानत है कि आप सिर्फ बैठकर शासन करती नहीं, आपको पता ही नहीं रहा नीचे क्या हो रहा है। इतने समय में तो आपको अपने आर्मी चीफ को रिप्लेस कर देना चाहिए था, किसी दूसरे को ले आना था, उसको अरेस्ट कर दिया। मेट्रो ने कैसे कर दिया? वो टैंक लेकर पहुंच गए साहब, और लास्ट मोमेंट पर उसको, जिनके साथ वो गया था उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी पहना दी, सैल्यूट मार के बोले सर आप आ गए, आप ही का इंतजार था, आइए सर उतरिए नीचे, आपका टैंक में से बाहर आइए और आपका हम स्वागत करेंगे। अक्खट हथकड़ी पहना दी, बोले चल तेरी माँ का साकिना का साइड में। तो समझिए शासन करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, है ना। गुरुजी लूजर पाकीज आर सेलिब्रेटिंग रीजन WDYS, ये WDYS समझ में नहीं आया सर, समझने का समय नहीं है ना, जो भी लिखे पूरा लिखेगा। खैर अब सवाल इस बात का है कि ऐसा हो कैसे जाता है? ऐसा तब हो जाता है जब आप आराम से रहते हो, और आराम से आप कब रहते हो? सरकार चल रही, सब कुछ सही चल रहा है तो पंगेबाजी मत करो। ये जो एटीट्यूड है ये गलत है, ये एटीट्यूड आपको आराम में ले आता है, और जब आप आराम में आते हो तो आपका कांड हो जाता है ना। नवीन जी धन्यवाद। इसलिए आराम में मत रहिए, हमेशा एक्सपेंशन करते रहिए। जब आप एक्सपेंशन करते रहोगे तब आपको डर भी रहेगा कि मेरे यार ये इधर मेरा बॉर्डर एक्सपेंशन हो गया, उधर मेरा बॉर्डर एक्सपेंशन हो गया, अब ये मेरे पीछे, वो मेरे पीछे, पूरी दुनिया मेरे पीछे। तो आपके कान भी खुले रहेंगे, आँख भी खुली रहेगी, जब आप सो रहे होगे तभी भी, और आपका दिमाग भी काम कर रहा होगा। जो आराम में जाता ना निपटता वही है, इसलिए आराम में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। शेख हसीना ने क्या किया क्या नहीं किया, इसको लेकर भारत में ये बताया जा रहा है, भारत में ये बताया जा रहा है कि देखो शेख हसीना ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। तो मतलब आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन जो वापस लिए, किसान आंदोलन के नाम पर जो बिल आपने वापस ले लिए किसानों के, वो आपने डर कर वापस लिए थे। मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ जो लोग सुबह से ये फंडामेंटल दे रहे हैं, वो डर कर वापस लिए थे? क्योंकि मोदी जी ने तो आकर कहा था कि देश हित में, हमें लग रहा था देश हित में वापस लिया, हमें आज मालूम चल रहा है कि डर कर वापस लिए थे, नहीं तो ऐसा हो जाता देश में। कोई गलतफहमी ना रहे। और सिंधु स्वेट इन बांग्लादेश आ रहा हूँ सर, उस पर आऊँगा, पर पहले ये तो समझ लीजिए नवीन जी, तो क्या वो डर कर वापस लिए थे? क्योंकि उस समय भारत के अंदर भी ये हुआ था कि एक कोई पर्टिकुलर रेजिमेंट है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो विद्रोह कर देगी, और वो पूरे मूड में विद्रोह के, वो व्हाट्सएप की चैट्स वगैरह सबको, सारी एजेंसीज के पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं एजेंसीज के पास नहीं है, सब है, उनको सब मालूम है कौन क्या कर रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, किस ब्रिगेडियर ने क्या कमेंट किया, किसने कहा, किसके मन में क्या है, कौन सा ब्रिगेडियर ने किस सिपाही से क्या बोला, सब आता है। तो क्या इस डर के कारण लिया था कि ऐसी स्थिति हो जाएगी? तो इस डर से तो शेख हसीना भी चल रही थी, डर 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 के तो उनको भी भागना पड़ा, फिर तख्ता पलट तो फिर भी हुआ, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ। तो बचे कहाँ आप? टाइगर शर्मा कह रहा है भारत पे इसका क्या असर होगा, बांग्लादेशी हिंदू अब बचेंगे कि नहीं, भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी? बांग्लादेश का तो इतिहास रहा है, कौका कितनी बार कट्टर इस्लाम का टेक ओवर करने की कोशिश की है।
आपकी बात का भी जवाब दूंगा मैं, सारी बातों का जवाब दूंगा, है ना। तो कुल मिलाकर हम अभी जो बात कर रहे थे कि इसका मतलब आपने डर कर वापस लिया, इसका मतलब आप उससे भी डर गए थे जितने और आंदोलन होंगे, इसका मतलब आगे भी जो आंदोलन होंगे उससे डरेंगे। आप कितना भी डरते रहो, ये आंदोलन जितने होते रहेंगे उतनी बार वो प्रखर होते रहेंगे, उतनी बार वो रीग्रुप होते रहेंगे, उतनी बार उनके साथ ज़्यादा लोग जुड़ते रहेंगे, कम नहीं होने वाले, बढ़ते जाएंगे लोग। और जब बढ़ते जाएंगे तो आप एक समय के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। हरि नाम भजो, हाँ बिल्कुल, इस समय हरि नाम भजने की बात है। तो करोगे क्या फिर आप? आपको आज ही एक्शन लेना चाहिए बिना इंतज़ार किए हुए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगर शेख हसीना ने ये एक्शन पहले ले लिया होता, मैं दो तीन चार आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, क्या भारत की इंटेलिजेंस को भी पता नहीं चला अंदर क्या चल रहा है? तो बहुत बड़ा फेलियर है भारत की कूटनीति का, भारत की तमाम सारी जो राजनीति फाजनीति जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका फेलियर है, बिकॉज सामने वाले की सरकार गिर गई और हमारे बगल में हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही म्यांमार में हुआ था, वहाँ चीन घुस गया, हम ये सोचते रहे हम कुछ करेंगे, और अभी तक वहाँ काबिज है और धीरे धीरे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। सेम विद, अगर हम कहें नेपाल में भी लगभग ऐसा ही हुआ, हम वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाए। तो समझिएगा थोड़ा सा। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि हमको ज़्यादा सजग रहना था और हमको उनको इनपुट देते रहना चाहिए कि अब आपके साथ ही हो रहा, अब आपके साथ ही हो रहा, अब आपके साथ ही हो रहा है। ठीक है, और शेख हसीना से गलती कहाँ हुई? शेख हसीना से गलती हो गई, उन्होंने सोशल मीडिया तो बैन कर दिया, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उनसे गलती हो गई कि वो भारत से, उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर भारत से फोर्स नहीं मंगवा ली। अगर आप भारत से फोर्स मंगवा ली होती कि हमारे देश में दिक्कत हो रही है, आप अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजिए, और यहाँ से यदि सेना चली गई होती तो आज ये आलम होता ही नहीं। आज सिचुएशन इंटायरली चेंज होती, बिल्कुल बदली हुई होती। मैं तो अभी भी कहता हूँ भारत को अंदर घुस जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है अगर भारत अंदर घुस गया तो वहाँ की जो जनता उसको लगेगा अरे शेख हसीना गलत थी, इसने गलत लोगों को बुला लिया। क्या हो जाएगा? अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? अगर हम सीधे रौंदते हुए चले गए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरा कहना कुछ और है। जब आप जीतते हो तो हमेशा याद रखना, आज रशिया क्या बोल रहा है। उसने, जब रशिया ने यूएसएसआर था, जब अलग हुए देश, तो उसने कंडीशन क्या रखी थी? रशिया से सीखो, अगर हमको कुछ नहीं आता तो कॉपी करना आता तो फोटो कॉपी कर लो। उसने क्या कहा? आपकी सेना नहीं रहेगी, आपके लिए लड़ने को हम आएंगे, आपका किसी से भी विवाद है आप किसी को नहीं बुला सकते मेरे अलावा। ठीक, और अगर मुझे खतरा लग रहा है सामने वाले से, आपके रिलेशन कितने भी अच्छे हो, मैं आपके बॉर्डर का इस्तेमाल करके उसको ठोक दूंगा। ठीक है, आपको भी यही करना चाहिए था। ये तो आपको 1971 में ही कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? तभी कर लेना चाहिए आपको कि हम यहाँ से, हमने आपको फ्री तो कर दिया, लेकिन कंडीशन है कि आपकी अपनी कोई सेना नहीं होगी, हम आपको गार्ड करेंगे। हम आपको गार्ड कर रहे हैं ना, आप बोलिए, आप तो बिल भरो, जो आपकी सेना का आएगा महंगा पड़ेगा, हम सस्ते में कर दे रहे हैं काम। आपको यही करना चाहिए था। भारत को आवश्यकता है अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं जो डिफॉल्टर हो गए, हो गए, वो गए, उनको प्यार से समझाए कि अब तुम सेना मत रखो, तुमको महंगा पड़ेगा, हम तुमको सेना देते हैं। जापान के साथ भी तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है ना अमेरिका का, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। इस बहाने आप उस देश में हमेशा काबिज रहोगे, पहली बात। और एग्रीमेंट कर लो हमेशा हमेशा की। कल को बोले ना नहीं हमारे एग्रीमेंट नहीं मान रहे, तो हमारा हो गया देश, सेना तो हमारी लगी हुई है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको किया जा सकता, कोई ये ना बोले ये हो नहीं सकता, होने को सब हो सकता है। नैतिकता आंटी स्ट्रॉन्ग इन ऑल दीज केसेस, हाँ नैतिकता आंटी के चक्कर में तो सारा कांड हुआ है, ठीक है ना। खैर, अब सवाल ये है कि हम ऐसा कर क्यों नहीं दे रहे, हम क्यों नहीं वहाँ जो है हमला कर दे रहे जो हमें कर देना चाहिए। उसके कारण है क्योंकि पहले कोई चाह रहा था कि आप चाइना से उलझ जाओ, अब कोई चाह रहा है कि आप बांग्लादेश में उलझ जाओ। मतलब वो पोर्शन बच जाए जिसके बारे में अपना कंसंट्रेशन पिछले इतने सालों से है, 10 सालों से जो हम कंसंट्रेट करके बैठे कि हमको कुछ पीओके लेना है, तो पीओके से हमारा ध्यान हट जाए, हम कहीं और उलझ जाए। तो ये कारण हो सकता है कि सरकार शायद उस तरफ ना जाना चाह रही हो। इंडिया नॉट एबल टू कीप 70 सोल्जर्स इन मालदीव्स, हाँ वो बात भी है, लेकिन अपना ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था ना, तो गलत हो जाता वहाँ से हटाना। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। चलिए अब बात करें जरा, वहाँ पर जितना सब कुछ हुआ तो हिंदुओं की क्या स्थिति है। सबसे दुर्गति अगर किसी को हुई तो हिंदू की। लगाओ लगाओ लगाओ, फोन लगाओ, फोन फोन फोन। हाँ, ये निकाला हथियार, देख रहे हो, देखो हथियार देखो, ये निकाला 1.5 लाख रुपए का हथियार है। फक से निकलती सामने वाले, खत्म, खत्म सारे के सारे। जो कौम पूरी तरह से होती है उसका यही होता है, जो कौम पूरी तरह से
कानून अंडकान की बात करती है, उसके साथ यही होता है। जो कौम पूरी तरह से होती है उसका यही होता है। जो कौम पूरी तरह से कानून अंडकान की बात करती है, उसके साथ यही होता है। जो कौम ये सोचती है कि हम अच्छे अच्छे मोबाइल फ्लैश करके अपने आप को दिखाएंगे, सुंदर दिखाएंगे, आज उन सब के बलात्कार हो रहे हैं। जो लड़कियां रील्स बनाती थी, उनके पास में उनके पते सब कुछ है, वो जाकर उनको ढूंढ रहे हैं। अरे इतने दिनों से तड़पा रही थी, 5-5 लाख फॉलोअर हैं, इतने दिनों से तड़पा रही थी, आज तो मिलेगी। और आज वो भंडारा हो रहा है, आज गैंगरेप हो रहे हैं। मर गई होंगी गैंगरेप से, बची थोड़ी होंगी। आज वो फेमिनिस्ट जो थी ना, जो कहते नहीं 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 नहीं, ये सब तो वैसी बातें हैं, वैसी बातें हैं, सब कुछ सेक्युलर है फलाने, आज उनके भी गैंगरेप हो रहे हैं। आज फेमिनिस्ट वालों का मुंह खुला क्या? नहीं खुला होगा, आपके वाले चुप होंगे। ये कोई नहीं है, ये वो इस्लामिस्ट हैं जो फेमिनिस्ट का चेहरा ओढ़ कर आते हैं। ठीक है, आज वो सारे चुप हैं। तपन जी आइए, स्वागत है। सब चुप रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बारी, इतना खतरनाक हथियार निकला, ओ माय गॉड। फिर ओहो हो, तो तुम तो बांग्ला भाषी है, वो भी बांग्ला भाषी है, फिर कैसे लड़ाई हो रही है? खैर वो हथियार बहुत खतरनाक था। उप्स, मैं डर गया, मैं तो है, खतरनाक हथियार था, भयंकर वाला। आकाश शर्मा जी कहते हैं, माय सेक्युलर हिंदू फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग ऑन बांग्लादेश सिचुएशन, माय सेक्युलर हिंदू फ्रेंड्स आर आल्सो सेइंग दैट सेम शुड हैपन विद मोदी एंड योगी। हाँ, सेक्युलर नहीं हूँ, बटुए हैं, खोल के देखो, निकाल के देखो, कटिंग चाय मिलेगी आपको। गटे नहीं टूट रहा छज्जा से, गेट नहीं टूट रहा चाचा से। अच्छा, कोई नहीं। तो अब क्या, तुमको पता था तुम कहाँ रह रहे हो, तुमको कितनी बार बताया कि ये तुम खतरे में रह रहे हो, तो तुमने अपना इंतजाम क्यों नहीं किया? अच्छा, इंतजाम करने वाले भी कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं जो बात सुन लेते हैं, कट्टर एकदम। मैंने कहा हाँ क्या, पिस्टल कराई भाई साहब, 3 लाख रुपए दिए, 3 लाख। अच्छा, फिर क्या होगा इससे? एक ही गोली निकलेगी, पटाक। तो बंदूक करा देता पंप एक्शन वाली, 7 राउंड लगते हैं, एक राउंड में 25 आदमी धाएं, 50 आदमी धाएं, छर्रे निकलते हैं। मतलब पता ही नहीं ना, कंसेप्ट ही नहीं पता, तो करेंगे क्या? आज अगर इनके पास ये बंदूक होती तो इनकी हालत होती क्या? नहीं होती। आज कोई आसपास नहीं आता। ठीक है, तो जो पिस्टल वाले जो लोग हैं, जो वो लोग हैं ना, अमीर लोग, उनको मेरा कहना, भाई अमीरों का हाल भी देख लो। घुस आए अंदर, इतनी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी।